संतप्त मानस शांत हों के गुणों के दान में महान महान जिन हमारे। यहाँ जो अपन ने कविता का पाठ किया उसमें सामान्य रूप से इतनी ही बात बताई है कि भगवान दो तरह के होते हैं। एक तो जिन मंदिर में जिनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं अरहंत सिद्धों की, वो भगवान और उनकी पूजन भक्ति करने से हमें सातिशय पुण्य का बंध होता है। और सातिशय पुण्य के प्रभाव से हमें आत्मा के कल्याण की जो सामग्री है, देव शास्त्र गुरु का सत्समागम, देशनालब्धि की उपलब्धि, सदाचारमय जीवन, साधर्मियों का सत्समागम, घर के पास में जिन मंदिर की उपलब्धि, जिससे हमें दर्शन पूजन की सुविधा निरंतर रहे, ये सब सामग्री उपलब्ध होती है सातिशय पुण्य के प्रभाव से। साधारण पुण्य के वजह से ये सारी भोग सामग्री मिलती है और उस भोग सामग्री में कोई यदि हम भोगें तो हमको पाप का ही बंध होता है। और ऐसी भोग सामग्री माने ऐसा पुण्य तो कुत्ते बिल्लियों को भी है। जैसा एयर कंडीशन मकान और एयर कंडीशन गाड़ी हमें उपलब्ध हो जाती है, वैसे उनको भी उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि बड़े लोग उनको पालते हैं ना। इनको तो ड्राइवर नहीं मिलता है, खुद गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वे कुत्ते सेठ जी जैसे पीछे की सीट पर आराम से बैठते हैं और उन्हें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। इनको तो तनतोड़ मेहनत करना पड़ती है अपने उस विशाल खर्चों को मेंटेन करने के लिए, और कुत्ते बिल्लियों को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और वो आगे पाप से बांधते हैं तो क्या इतना एक जगह थोड़ी अनुकूलता मिल गई, भोग सामग्री मिल गई और उससे फिर पाप बंधता है तो वो संसार का दुष्चक्र चलता ही रहता है। लेकिन यदि जिन्हें भगवान की पूजन भक्ति जो मंदिर में विराजमान हैं उनकी हम करते हैं तो सातिशय पुण्य का बंध होता है और इस सब प्रकार की धर्म सामग्री मिलती है। धर्म सामग्री तो मिलती है, लेकिन इससे स्वर्ग संपदा तो प्राप्त हो जाती है, फिर कर्म नहीं करते, फिर धर्म नहीं होता। हम भगवान नहीं बन सकते, कर्मों का कर्म बंद होता है, चाहे वो सातिशय पुण्य बने, चाहे निरतिशय बने, चाहे पाप बने, लेकिन बंधता ही बंधता है, कुछ छूटता नहीं है। लेकिन वो दूसरा जो भगवान है जो हमारे देह दुर्बल में रहता है और जो स्वयं हम ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, वो भगवान आत्मा, फिर उसकी महिमा गाई है, उसका स्वरूप स्पष्ट किया है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, परम शुद्ध निश्चय का विषय, परम भाव रूप जो अपना आत्मा है, और उसकी पूजा करने से नहीं बल्कि उसका श्रद्धान करने से। और श्रद्धान करने में कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यही मैं हूँ बस ये मानना है, उसमें अपनेपन का श्रद्धान करना है। ये बहुत महान है और बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा श्रद्धान करने से, ऐसा ज्ञान करने से और निरंतर उसका ही ध्यान करने से ये आत्मा स्वयं भगवान बनता है, किन्हीं कर्मों का बंध नहीं होता है। और वो दूसरा भगवान हम स्वयं हैं। इसलिए हमें जब तक हम उसकी आराधना नहीं कर पाएँ तब तक विपरीत संयोगों से, पापों से बचने के लिए हम भगवान जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति सब कुछ करें, उसके करने का निषेध नहीं है, लेकिन उससे हमारे कर्म नहीं कटेंगे, सातिशय पुण्य का बंध होगा। यदि हमें कर्म काटना है तो स्वयं भगवान बनना है
तो अपने भगवान आत्मा की ही आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी की आराधना वही निश्चय सम्यक दर्शन है, उसमें अपनापन होना, उसको अपना जानना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है, और वही निश्चय चारित्र है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय भी वही है, और निश्चय रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है, भगवान बनने का उपाय है, तो इससे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। ये बात इसमें कही गई। इसमें संक्षिप्त सार ये है कि पद्य में बना दिया है सरल भाषा में, तुम लोगों की समझ में तो सब आया ही होगा, हैं? अब कराएंगे कुछ दिन, 2-4 दिन तक पाठ हो, तुम्हें याद भी हो जाएगा। फिर जिन जिन को रुचि होगी वो इसको कंठस्थ करके पाठ सुना देंगे, तो कितना 500 रुपया मिलेंगे, कितने मिलेंगे, हैं? जो भी जितने मिलेंगे जो देंगे भाई, ये निर्णय तो यही लोग करते हैं, ख्याल में आई ना, तो सबके गले में कंठ में बस जाएगा। और हम इसे अपने शिविर में भी कुछ चलाएंगे, तो और जो विद्यार्थी आएंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कल मैंने जो कहा था इस रचना के बारे में, तो इसलिए आपको उसका पाठ पहले कराया है। अब चूँकि पाठ का समय निकल गया, इसलिए आज अपन गाथा का पाठ नहीं करते हैं। कल मैंने आप लोगों से जिन 2-3 गाथाओं की चर्चा अपन ने की थी, उनसे 3 दफ़े पढ़कर आने के लिए कहा था, और मैं आप पर विश्वास व्यक्त नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोगों ने निश्चित रूप से उनको पढ़ा होगा। एक बार तो कम से कम पढ़कर मैं भी आया हूँ उसको द्वारा, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि यदि हम आगम ज्ञान से सारे तत्वों को जान लें, लेकिन हमें आत्मा का सिद्धांत नहीं हो और आत्मा में अपनापन नहीं हो, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। यदि आगम के अनुसार हम उसे अपने आत्मा में ही मान लें, उसका सिद्धांत और ज्ञान भी कर लें, लेकिन यदि जो उचित संयम है, शुद्धोपयोग रूप संयम है, यदि वो नहीं हुआ तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। हमें यदि मुक्ति चाहिए तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान आगम ज्ञान पूर्वक होना ही चाहिए। फिर आगे की गाथा में एक बात और कही कि ये सब हो भी जाए, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान माने अध्यात्म के ज्ञान, परमागम के ज्ञान को अलग अलग करके, फिर आत्म ज्ञान के बिना ये दर्शन ज्ञान और चारित्र भी झूठे हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और उसमें ये बताया कि भाई इनसे, लेकिन उनके बिना भी होते ही नहीं। आत्म ज्ञान के बिना दर्शन ज्ञान चारित्र होते ही नहीं, वास्तव में बात तो ये है। लेकिन आजकल है ऐसा ना, आगम के आधार पर पढ़ लिया, वो कहते हैं हमें कि सम्यक दर्शन भी है, हमें सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। जो नरेंद्र दिगंबर मुनि दशा को प्राप्त हैं, वे तो यहाँ कोई सम्यक दृष्टि हो गए तो वो ये कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो ही सम्यक दृष्टि कहलाएगा ना, कहला जाता है। कहने का उसे कहना पड़ता है, क्योंकि उसको देख करके हम ये डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की कोई ड्रेस नहीं होती कि वो उस ड्रेस को पहन के आ जाए और हम जान जाएं कि ये सम्यक दृष्टि है ना। लेकिन मुनि धर्म की तो ड्रेस है। वहाँ तो नरेंद्र दिगंबर दशा धारण करके आ गया तो वो तो स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि मैं सम्यक चारित्र का धनी हूँ, महावृत्ति का पालने वाला हूँ। और शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है कि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र होता नहीं है। तो एक तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान की भी घोषणा है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं, ये वो घोषणा कर रहा है। उसको ये मानकर कि यदि तुम ऐसे हो भी तो भी आत्मज्ञान के बिना तुम्हें शुद्धि की प्राप्ति नहीं। आत्मा अब ये क्या है, देखो अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे ना, तो उनको बता सकूँ ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं आलोचना करते थे, लेकिन उनका तो कोई था ही नहीं कि वे क्या कह रहे हैं हमें।
कभी कभी बहुत पूछें तो कहते थे कि मैं चौथे गुणस्थान वाला हूँ, वैसे निरंतर ऐसा कहते नहीं थे और अपनी ड्रेस आदि से भी ये सब व्यक्त नहीं करते थे, क्योंकि वो ड्रेस है ही नहीं अपनी इसकी कोई। तो उनसे हम 1000 प्रश्न करते हैं। एक दफ़े बिल्कुल सच्ची घटना है कि मैं अमेरिका में था, तो वहाँ पर एक चित्रभानु जी थे, पहले यहाँ चंद्रशेखर नाम से मुनिराज थे, तो वे अमेरिका चले गए, तो वहाँ पर वे शादी मादी भी कर ली, कपड़े वपड़े भी पहन ले, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहलाते हैं और साधु ही कहलाते हैं, चलता है जो भी कैसे चलता है। तो वो मेरे से बार बार कहें कि मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा करो भाई, क्या करना है। तो समय नहीं मिलता था, वो भीड़ बहुत रहती थी, तो उन्हें घेरे रहती थी, मुझे घेरे रहती थी। तो एक दफ़े लिफ्ट में हम दोनों एक साथ मिल गए, दोनों ही थे। जिस मंजिल पे वे ठहरे थे उसी मंजिल पे मैं ठहरा था, उनके ही आसपास। तो वो एकांत मिल गया, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि देखो कान्जी स्वामी इतने महान पुरुष थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन वो अस्पताल में हम गए, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा मारा। मैं कभी वे तो हमारा समय दृष्टि थे, अब आप समझ गए ना, वे तो साधु नहीं थे, और आपके तो सब साधु अपने को साधु कहते हैं, रोजीना अस्पताल में बैठे रहते हैं और रोजीना दवाइयाँ खाते रहते हैं, हमारे साथ में बैठे रहते हैं। वे लोग हमारे साथ ही भोजन करते थे, लेकिन तो वो हम तो अपना घर से बनवा के मंगाते थे, वो करते थे, और वे वही सामूहिक भोजन में ही करते थे, जिसमें हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं करते हैं आज तक भी, उसमें करते थे। और वे हमको ये बता रहे, हम ये कह रहे कि भाई वे तो कहते हम सामान्य ग्रस्त हैं। अरे अबे कहने से क्या होता है, ये तो साधु थे ना, वे तो बहुत महान थे। तो ऐसे भी लोग में जगत में है ना, इसलिए वो कहते हैं कि सिद्धांत ज्ञान और चारित्र भी हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो। तो उन्होंने वो आगम ज्ञान को कह दिया उसको, तो शास्त्रों से पढ़कर उन्होंने आत्मा जान लिया, आत्मा का अनुभव नहीं किया। ऐसे हों तो भी उनको मुक्ति नहीं होती है। और फिर उनके लिए उनने सब उदाहरण दे दिए। कौन से? 1 करोड़ बस कर तप करे, कोई ने लिख दिया नहीं 1 करोड़ नहीं 100 करोड़, यानी करोड़ करोड़ है ना, करोड़ तप बस तप करे और भव। इसमें मैंने कल विस्तार से आपको बताया था कि भाई वे इतने भव बनते ही नहीं हैं। एक दफ़े नगोद से निकले 48 भव तो मनुष्य भव के मिलते हैं, और तब तो मनुष्य भव में ही होता है, तो उनमें से 24 भवों की बात से ज़्यादा भव ही नहीं होते हैं। तो इतने करोड़ों मनुष्य भव मिलने के लिए कितनी दफ़े नगोद जाना पड़ेगा और लौट के फिर आना पड़ेगा अनंत काल बाद। लेकिन बस वो महिमा वाचक वो शब्द हैं, कहने का अर्थ ये है। और फिर उससे होता ही नहीं ना, करोड़ वर्ष तक तप करे, जितने कर्म वो खपाता है उतना वो एक क्षण में खपा देता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नहीं खपाता है। यदि उतना ही ये खपाता है तो फिर ये भी नहीं खपाता। लेकिन महिमा बताने के लिए ऐसे वचन कहे जाते हैं, वो यहाँ भी कहे हैं। और यदि आपने 3 दफ़े नहीं 1 दफ़े भी पढ़ा होगा तो ये बात जो मैंने आपको बताई है वो सब इसमें लिखी हुई है। क्या? और मुझे याद हो गई है और मैंने तुम्हें सुना दिया है पाठ, मुझे कितना का पुरस्कार मिलेगा। तुम भी उनको पुण्य पढ़ लिया होगा और इस तरह से अपने उपयोग में स्थिर कर लेना। अब अपन सीधा कौन सी 39वीं गाथा पे चलते हैं। 38 हो गए ना, 37, 38 2 गाथाएँ तो हो ही गई, वास्तव में तो 39वीं भी हो गई। लेकिन अब एक दफ़े पढ़ लेते हैं, फिर 40वीं गाथा पर चलेंगे। पढ़ो। परमाणु पमाणं वा मुच्छा देहाद एषु जस पुणो वेचद जद सो सिद्धिम न लहरे सब।
मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम धर भले हो सिद्ध वह पाता नहीं। वो बात जो मैंने कही थी कि ये भी हो ही गई है, इसमें क्या है कि देह में अणुमात्र मूर्छा हो। मूर्छा माने मिथ्यात्व, एकत्व। देखा ना, मूर्छा तो ममत्व परिणामा, प्रसाद द्वीपाय में ममत्व परिणाम को मूर्छा बोलते हैं। तो यदि उसमें देह में एकत्व बुद्धि है तो वो सारा आगम का पाठी होए तो भी सिद्धि को नहीं पाता, वो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। अब इसमें भी वैसी ही बात है, क्योंकि द्वादशांग सारा आगम का पाठी माने तो द्वादशांग का पाठी होता, और द्वादशांग का पाठी संयमी ही होता है। जैसे सौधर्मेंद्र होता है, लेकिन मनुष्य में तो नहीं होता ना। कोई विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़ दो, चक्रवर्ती आदि सौधर्मेंद्र वगैरह जिनको बताया है, तो द्वादश अंग का पाठी नहीं, तो कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, वो भी कौन पढ़ता है, कितने पढ़ते हैं, मतलब बहुत शास्त्रों को पढ़ा हो। अब इसमें इतना लगा लेना कि उन शास्त्रों से पढ़कर उसने बिल्कुल सही अर्थ समझा, उल्टा सीधा अर्थ समझा हो वो तो नहीं, तो भी यदि उसकी देह में मूर्छा है तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। अब जो ये लोग कहते हैं कि हम आगम के भी विशेषज्ञ हैं, हम संयमी तो हैं ही और आगम को जानते हैं, तो सम्यक ज्ञान भी हमें है, तो आज जो ऐसा कहने वाले हैं वो कोई भी सर्व आगमधारी तो नहीं है ना, और 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी भी नहीं है, और उनका सही अर्थ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो अर्थ वो करते हैं वो है ही नहीं। ये त्रिकालीधर भगवान आत्मा की बात जो आप लोगों को बताई है वो बराबर शास्त्रों के प्रमाण दे के ही बताई है ना। आप लोगों ने इतने दिन रहे हैं, जितने भी बरस हो गए हैं, नहीं 5 बरस पूरा करके तो सभी जाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति में कई जगह वो बात आई है, यदि वो आगमधर होते तो कम से कम इतनी बात तो उनके ख्याल में होती। वो तो कहते ख्याल में होती और फिर भी देहादिक में मूर्छा होती तो वे मुक्ति नहीं जाते, लेकिन हम तो स्पष्ट देख रहे कि उतनी बात भी ख्याल में नहीं है। वो तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसे आगम से पढ़कर जानते हैं और पूरी तरह पालते हैं। टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ कि यदि नहीं पालते तो 9वें ग्रीक में कैसे जाते, यानी वो बिल्कुल बाहर से हम और आप या कोई भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी पकड़ नहीं सकता कि ये मिथ्या दृष्टि है। इतना उनका एक्यूरेट आगम के आधार पर ज्ञान होता है, और वो बराबर आत्मा में एकत्व बराबर करने का नाटक करते कह लो चाहे करते हैं, लेकिन असलियत में देह से भिन्नत्व तो उनके अंदर में नहीं होता। ये तो उनकी बात है, इसलिए कोई ये समझे कि हमारे लिए कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं कह रहे कि जैसी बात इसमें बताई है वैसे तुम हो, ऐसा तो हम मानते ही नहीं हैं। वैसे होते तो हम भी कहाँ पकड़ पाते। और टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसे हों तो हमको कोई उनका नमस्कार आदि करने में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि व्यवहार उनका ठीक है और नमस्कार करना भी व्यवहार है। ऐसा टोडरमल जी ने लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो कुछ व्यवहार भी ठीक नहीं है, ख्याल में है ना। इसलिए कोई ये समझे कि हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे तो किन की कर रहे थे? जो इन गाथाओं में जिनके लिए ये बात कही है हम उनकी बात कर रहे हैं। अब 39वीं गाथा पढ़ो। अब ये गाथा बीच में और है जो आचार्य जयसेन की टीका में है, और जयसेन की टीका में वो गाथा में सिर्फ संयम किसे कहते हैं यही बताया है। पढ़ो। परमाणु पमाणं वा
मुच्छा देहाद एषु जस पुणो। ये है ना पीछे सम्मत बेहरिया, नहीं मिली, पीछे है। सम्मत विरहयाणम सोठु। यद्यपि करे वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं, सम्यक्त्व विरहित साधु सब। इसमें भी वही बात कही है जो अपन ने पढ़ी है। इतने हजार वर्षों तक करोड़ तक तप करे उग्र, फिर भी यदि वो सम्यक्त से रहे थे तो मुक्ति को प्राप्त नहीं पड़ेगा। अब पढ़ो 39वीं गाथा। परमाणु पमाणम वा मुच्छा देहाद एषु जस पुणो, वे जद जद सो सिद्धिम नलहदि सवागम धरो वे, देहादि में अणु मात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम धर भले हो, सीधे वह पाता नहीं। इसका भी अर्थ अपन कर चुके हैं कि सर्व आगम है धले हो तो सिद्धि को नहीं पाता। यदि देह आदि में अणुमात्र भी मूर्छा है, मूर्छा माने एकत्व बुद्धि है ना, तो इसका वर्णन अपन कर अर्थ पढ़ लेते हैं। जब गाथा पढ़ी तो संपूर्ण आगम का सार हाथ पर रखे आंवले के समान जानकर। देखो अमृतचंद्राचार्य ने गाथा में तो लिखा संपूर्ण आगम का पाठी हो तो भी, लेकिन उनको एक बात जची नहीं कि सारे आगम का पाठी कैसे हो सकता है, तो उन्होंने लिख दिया कि संपूर्ण आगम का सार जानकर, है ना। संस्कृत में भी लिखा ना, आगम का सार हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा जानकर, जो पुरुष भूत वर्तमान और भावी सोचित पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य शरीर को जानने वाले आत्मा को जानता है, उसका सिद्धांत करता है और संयमित रखता है, उस पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम तत्व के युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मोक्षा से उपरक्त रहने से निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी कीले से बधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। इतनी सी बात है। ये सभी कह रहे कि बाहर से देखने पर उनमें रंच मात्र भी दोष नहीं दिखा, जैसा शास्त्रों में लिखा ना, वैसा ही उनका आचरण हो। ख्याल में ही ना, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में इसमें लिखा है। और आगम का भी सार समझते हो पूरी तरह से, फिर भी यदि उन्हें देहादि में रंच मात्र भी मूर्छा है। देखो अपन तो इसको बहुत स्थूल मानते हैं, शरीर में एकत्व बुद्धि को। अपन तो केवल ज्ञान से जुदा आत्मा करने वाली बात है, लेकिन इसमें तो देह से एकत्व बुद्धि लिखी। देखो ऐसा कहने से कि मैं देह नहीं हूँ, वो देह से अंदर से एकत्व बुद्धि टूट नहीं जाती है। इसके लिए मैं बहुत उदाहरण देता हूँ, तुम्हारी सभा में भी मैंने कभी दिए होंगे, अभी आज दूंगा तो 10-15 मिनट लगेंगे। दूं कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएं, एक वृद्ध पुरुष गया एक व्यापारी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया है और 3rd स्टेज पर पहुंच गया है। यदि तुमने 15 दिन के भीतर ऑपरेशन नहीं कराया तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
फिर चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा, चतुर्थ स्टेज पे, फिर सारे शरीर में फैल जाएगा, फिर तुम नहीं बच सकते। तो 15 दिन में भीतर कराना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा? कि 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? अच्छा ठीक है, तो आप तारीख नक्की कर दो मेरी कि कब मुझे ऑपरेशन कराना है, क्योंकि अभी तारीख नक्की नहीं कराते और 15 दिन के बुक हो गए उसके, फिर 15 दिन के बाद मिलेंगे तो क्या काम के। तो 15 दिन के भीतर के उसने बुक करा लिया। अब वो अपने घर पहुंचा और उदास था। बच्चों ने पूछा कहाँ गए थे, क्या क्या बात है? कि डॉक्टर के पास गया था, उनने कहा तुम्हें 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है, इसलिए 15 दिन के भीतर ऑपरेशन करा लो, नहीं तो फिर बाद में बचना संभव नहीं है। तो क्या किया आपने? क्या मैंने डेट फिक्स कर ली। खर्चा क्या आएगा? कि 10 लाख रुपए। क्या आपने हमसे पूछे ही बिना डेट फिक्स कर दी? कि क्या पूछना था? फिर डॉक्टर की डेट निकल जाती तो फिर अपन को मिलती नहीं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम पूछते तो। अच्छा अब पूछता हूँ कि कराऊं कि नहीं कराऊं। तो मैं जानता हूँ तुम्हारा उत्तर कि तुम यही कहने वाले हो कि नहीं नहीं अब दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे और वो होम्योपैथिक वाले की गूंजी मीठी गोलियाँ खाएंगे, वो भी लोग भी ठीक कर देते। मैं तुम हाँ नहीं भरते बेटा, और मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछे ही बिना हाँ कर दी। खर्चा कितना आएगा? कि 10 लाख। के 10 लाख इस सीजन के टाइम पर 10 लाख रुपए तो दुकान में से निकल नहीं सकते। जब सीजन ऑफ होता है तो निकल सकते हैं, अभी तो माल लबालब भर के रखना पड़ता है ना, इसलिए अभी तो 10 नहीं निकल सकते। रुपया कहाँ से आएगा? कि एक घर बेच दूंगा। कि रहेंगे कहाँ? कि किराए से मकान नहीं मिलते हैं क्या? किराए के मकान में रहेंगे। घर बेच देंगे। घर मैंने बनाया था, मैंने खरीदा था, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना तब। ये भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी। कि क्या जरूरत थी? मैंने बनाया था ना, मेरा मकान है ना। मरने के बाद तुम्हारा होगा, बचा रहेगा तो। मकान बेच दूंगा और इलाज कराऊंगा, सब कह दिया। अब कोई आत्मा का पंडित आया और उसने कहा कि तुम्हें मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है और तुमने देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसमें अपनापन नहीं किया, तो 4 गतियों 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। और एक जयपुर से दुबला पतला डॉक्टर आया है, वो मुफ्त में ऑपरेशन करता है। कहाँ करेगा? जो हाँ थोड़ा बहुत किराए से हॉल लेंगे ना, हॉल का, स्पीकर का, इसका जो खर्चा आएगा थोड़ा बहुत वो तो लगेगा, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए। कितने बजे होगा? कि 9 बजे होगा। 9 बजे? 9 बजे तो हम सो के ही नहीं उठते। कितने बजे? 11 बजे ठीक रहेगा। 11 बजे करेंगे। 11 बजे तो हमें ऑफिस में जाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है। क्यों? तो संडे को करें तो चलेगा कि नहीं? संडे पे तो सारा काम बाहर घूमने फिरने का सप्ताह में एक ही दिन तो मिलता है। क्यों? इतने मीन मेघ निकालता है। तो क्या करना है बोलो? कि हम मोक्ष मंडल की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें तय करेंगे कि जब तुम्हें अपने देह का ऑपरेशन कराना था तो बच्चों की भी मीटिंग नहीं बुलाई, पत्नी से भी नहीं पूछा। क्यों? और खर्चे की व्यवस्था भी मकान बेच के कर लेंगे
और जब आत्मा की बात आई तो मोक्ष मंडल की मीटिंग बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मोक्ष मंडल का है और शरीर तो अपना है। अंतर समझ में आया कि वो कितने गहराई में जाके देह में एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है। दिन रात देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही का विस्तार, ऐसा कहते करने वाले भी मुमुक्षुओं की भी यही हालत है कि नहीं? इसके लिए देह के लिए उसे रात के 2 बजे भी डॉक्टर समय देवे, आवे, करे, जितनी भी फीस मांगे देवे, क्यों? सब कुछ करे। और आत्मा की बात आए तो इसे बिल्कुल फ्री में चाहिए। फिर फ्री के बाद में अपने समय के हिसाब से चाहिए, जितने बजे वो सो के उठ जाए और दुकान पे नहीं जाने का काल नहीं आए, ऐसा अपनी सुविधा के अनुकूल समय चाहिए। 50 शर्तें लगाता है। क्यों? इसका मतलब आत्मा में वैसा अपनापन होता जैसा देह में है तो ये शर्तें लगाता है। तुलसीदास महात्मा कैसे बने मालूम तो होगा ना। वे अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसका साला आया और जल्दी जाना था, जे बाहर गए हुए थे तो पत्नी को लेके चला गया। जब ये घर आए तो पड़ोसियों ने बताया कि पत्नी अपने भाई के साथ पीहर गई है, बहुत ज़रूरी काम था। तो ये भी फिर रात में वैसे ही चले पीहर को, वहाँ घर पे नहीं ठहरे अकेले। और वहाँ जाकर कहते हैं कि ये भी पवनज जैसे दीवाल पे गोहे के सहारे चढ़कर और अपनी पत्नी तक पहुँचे। तो रत्नावली वो जो पत्नी थी वो भी कवि थी, तो उसने एक दोहा सुनाया, जैसो हेत हराम सो वैसो है, क्या हो समझ लो, राम से होत वैसो हरि से होत। तो फिर तो तुम्हें भयभीत नहीं होती, ये स्थिति तुम्हारी नहीं होती। जैसा प्रेम तुम्हें विषय कसाय से है, ऐसा यदि भगवान से होता तो भय की भीत तुम्हारे अंदर में नहीं होती। और ये बात लग गई कालिदास को, वहीं से चले गए और फिर वे एकदम सन्यासी, उन्हें लग गई थी। यहाँ कोई लगने वाली नहीं, तुम चाहे जितनी कहो, किसी को कोई लगने वाला नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं उनने हमारे अंदर के उस चोर को पकड़ा है। ये कह रहे सारा आगम का ज्ञान है, संयम है, सब जो शास्त्रों में लिखा वैसा पालते हैं, समझे ना, उसमें पक्का भरोसा है, ऐसा कहते हैं। फिर भी मोह का अंश विद्यमान है मिथ्यात्व का, तो संसार से पार होने वाले नहीं हैं। संपूर्ण आगम का सार हाथ पे रखे आंवले के समान जानकर। ये हाथ पे रखे आंवला क्या होता है? ये कई जगह भगवान को सारे पदार्थ हाथ पे रखे आंवले जैसे दिखाई देते हैं। क्यों? कभी सोचा कि हाँ वो होता ना एक आंवला, और उसे हाथ पे ऐसा रख दो तो हाथ पे रखा आंवला हो गया। ये कह रहे कि एक तो हाथ पे रखा है तो दूर नहीं है, हाथ पे तो हमारे हाथ की रेखाएं भी दिख जाती हैं ना, इतनी बारीक हमारी दृष्टि है। और वो आंवला तो इतना बड़ा है, वो ये हस्तरेखा नहीं, इतना बड़ा आंवला हाथ पे रखा, मन इतनी दूर नहीं रखा। आप समझे ना, हाथ पे ही रखा तो जितना स्पष्ट दिखाई देता है हमें, ऐसे उन्हें देखो क्या लिखा, संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान और भावी सोचित पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को, सारे पदार्थों को, क्योंकि मुक्ति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में भी आगम के आधार पर 6 द्रव्यों को जाना जाता है।
सारे लोक को जाना जाता है। अरे आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है और संयमित रखता है। तो अब श्रद्धान को झूठा करता है ऐसा थोड़ी लिखा यहाँ। और अपने जीवन को संयमित बनाता है, शास्त्र में जैसी मर्यादाएं लिखी हैं। उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयुक्त तत्व के युगपदपना होने पर भी तीनों चीजें एक साथ हैं। यदि किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी कीले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। माने उसको भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये बात इसमें कही गई है। बस चलो, इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयुक्त तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है, कार्यकारी नहीं है। अब देखो, इस गाथा में अनेक बिंदु हैं जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखते हैं। ये घर पे पढ़ लेना, क्योंकि मैंने वो स्पष्टीकरण की जो अपेक्षा रखते हैं वो स्पष्टीकरण सब कर दिया, समझे ना। अब आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में भी एक गाथा आती है जो इस प्रकार है। पढ़ो 35वीं गाथा। विषय विरागो कहो कसायाणम, सो संजमोत्य बड़े दो, अवज्जाए विशेषेण, अनारंभी त्याग विषय विरक्त और कषाय छे, ही तपोधन संतों का संपूर्णता संयम कहा। इसमें और कुछ नहीं है। पिछली गाथा में कहा ना कि आगम के अनुसार संयम पालता है, और पूरी तरह संयम पालता है ना, तो संयम किसे कहते हैं, ऐसी ये गाथा है। हैं क्या देखो, प्रवज्जा अर्थात प्रवज्जा माने दीक्षा होती है वैसे, अर्थात तपस्यन अवस्था में त्याग, अनारम्भ विषयों से विरक्तता और कषायों के क्षय को विशेष रूप से संयम कहा गया है। अब इन्हें वीतराग भाव से संयम की परिभाषा बता दी कि उसके वो ऐसा नहीं है कि है, क्योंकि सच्चे संयम की परिभाषा इस गाथा में उन्होंने कही है। देखो, इस टीका में आचार्य जयसेन त्याग, अनारंभ आदि विशेषणों के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सब ओर से अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर बहिरंग अंतरंग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। अभी त्याग की परिभाषा बताई है ना। अपने निष्क्रिय शुद्ध द्रव्य में ठहर कर मन वचन काय संबंधी व्यापार से निवृत्ति अनारंभ है। विषयों से रहित अपने आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख से तृप्त होकर पंचेंद्रिय संबंधी सुख की इच्छा का त्याग विषय विराग है। और कषाय रहित शुद्धात्मा की भावना के बल से क्रोध आदि कषायों का त्याग कषाय क्षय है। स्पष्ट है। करूँ अर्थ क्या, ये चार चीज़ों को बताया है कि ये इनका स्वरूप क्या है। इस गाथा में मात्र इतना ही कहा गया है कि त्याग, अनारम्भ, विषयों से विरक्ति और कषायों का क्षय ही संयम है। क्या है ना। अब आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्व सिद्धांत, संयुक्त तत्व भी कार्यकारी नहीं है। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत एक लाइन में पिछली 4-5 गाथाओं का सारांश कह दिया है। ये अपनी टीका की यही विशेषता है। जब वो उत्थानिका लिखते हैं तो पिछली गाथा में हमने क्या कहा है वो पहले बताते हैं और फिर बाद में अब इस गाथा में क्या कहते हैं। जब वो विद्यानंद जी ने मुझे बुलाया था ना समय सार पढ़ने के लिए, उनके चित्त में अंदर से परीक्षा करने का भी भाव रहा होगा कि समय सार पर इनका कितना अधिकार है। कहा तो मेरे से ऐसा था कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखता मुझे, इसलिए तुमसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे को कोई भी गाथा बताते थे जो उनने पढ़ते थे
और उन्हें थोड़ी बहुत शंका रहती थी, वो गाथा बताते थे। लेकिन जब मैं मंगलाचरण कर लेता था उसके बाद बताते थे। मैंने उनसे कहा था पहले बता दो तो मैं भी देख दाख के आऊँगा, लेकिन मुस्कुरा के रह जाते थे और बताते नहीं थे। फिर वो गाथा बोलते तो मैं उस गाथा को निकालता और उसकी 5-7 गाथाएं पहले से उनमें क्या कहा है उसका संदर्भ देता था। जैसे मैंने इसमें लिखा ना कि अब तक क्या कहा है, और अब इसके संदर्भ में ऐसा प्रश्न खड़ा होता, उसके उत्तर में ये गाथा है। तो ऐसा तो रोजाना ही करते थे। 14 व्याख्यान हुए थे मेरे 1-1 घंटे के, तो 14 में ही उन्होंने अलग अलग गाथाओं पर उसी वक्त बताकर मेरे से व्याख्यान कराई। तो वो मैं शुरू की भी 5-7 गाथाओं में क्या लिखा है वो भी मैं बताता था। अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम्हें कर्ता कर्म अधिकार पढ़ें कि सब 76वीं गाथा पढ़ रहे, तो मैं नहीं जानता हूँ 59वीं गाथा से 69वीं गाथा से लेकर के 76वीं गाथा तक क्या कहा है। अभी आज 1 मिनट में बता सकते हैं, समझ में ना। तो मैं ऐसा बता देता बिना देखे ही, तो उनको लगा कि भाई इसको तो बहुत पक्का ज्ञान। उनके ख्याल में वो बात आ गई कि मैं पहले नहीं बताता हूँ तो भी कोई भी गाथा बोलता हूँ तो वे इस तरह से ही बता देते। मेरी तो रोजीना की आदत थी, मैं तो लिखी तो उसमें भी ऐसा ही करता हूँ। तो उनने अंत में मेरे से कहा कि आज एक समाप्त हो रहा है और मैं आज से आपको हुकुमचंद भारल्य के नाम से नहीं बुलाऊंगा, समय सार भारल्य के नाम से बुलाऊंगा। फिर उनने मुझे एक चिट्ठी भी लिखी थी जो अपने ऑफिस में आई थी, और ऑफिस में उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा लिखी थी। फिर अपने ऑफिस वालों ने उनसे पूछा, वो है ना अखय बंसल, कि भाई ये हम पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा करो करो, मैंने उनकी राजी से नहीं। फिर ये भी पूछा है जो इसकी फिल्म बनाई है, वो पूछ के बनाई थी उनसे कि ये टीवी पे भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा भेजो, तो टीवी पे भी अपन ने चलाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत बात है। मैं गुरुदेव का प्रवचन सुनता था तब भी ऐसा करता था कि जब 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते थे और गुरुदेव भी अपना स्वाध्याय करते रहते थे, और जो श्रोता हैं वो भी करते रहते थे, गप्पे तो वहाँ लगा नहीं सकते थे। तो मैं वो 5-7 पुरानी गाथाएं जो गुरुदेव जिस गाथा को लेते थे उन्हें पढ़ लेता था, और सब वे जो गाथा कहते थे उसका संदर्भ पूरी तरह मेरे ख्याल में रहता। अब अपन यहाँ तक आ गए ना, तो क्या क्या उनने कह के आए हैं इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन में, इसके लिए तुम्हें से मैं गाथा का पाठ कराता हूँ कि तुम्हें पीछे का ख्याल में आ जाए सब, कि अभी तक हम क्या पढ़े आए हैं और आज हम क्या पढ़ रहे हैं और आगे भी क्या आएगा। मोटा मोटा आइडिया तो आ ही जाता है ना पाठ सुनने से, तो वो पाठ सुनना निरर्थक नहीं है। देखो यही पढ़ रहे थे ना अपन, पढ़ लिया अपन ने, पढ़ना है। 3 गुप्तियाँ, 5 समिति, 5 इंद्रियों को जीतना और ज्ञान दर्शनमय श्रमण हैं वो जित कसाई कसाओं को जीतने वाले और संयमी हैं। तो जो बात संयम की परिभाषा इनने बताई कि ये संयम है, और इनने बताई उसे कि बेसंयमी है, बात एक ही है। मैं चंद्राचार्य की गाथा में उनमें ये गाथा नहीं है तो क्या कमी रह गई। पूरा संयम वो मिलता है ना, कुछ छूट गया जैसा लगता नहीं है। अब यहाँ संयम की परिभाषा देने की कहाँ जरूरत थी, और आगे बता ही रहे हैं गाथा में कि संयमी कौन है। जो अनेकांत निकेतन आगम के बल से, देखो अनेकांत का घर है, लिखा ना निकेतन, निकेतन माने घर। आज अपन ने पाठ किया है उसमें भी कहीं आया है, क्या आया है बोलो। तुम्हारी समझ में आ गया था केतन माने क्या है, घर होता है, जानते थे?
पढ़ो वो पंक्ति। देह में रहूं देह से भिन्न, देह जड़ में चेतन सर्वांग। देह में ज्ञान नहीं है रंज, ज्ञान का केतन में सर्वांग। शांति का सागर सहजानंद, ज्ञान का पिंड और सुख कंद। परम आनंद सहज आनंद, हरे आनंद और आनंद। केतन के नीचे घर लिखा भी है, तुम्हारे लिए नहीं समझना, अब जो सारी समाज है ना उसके लिए लिखा, क्योंकि नहीं समझे लोग केतन। निकेतन को तो समझते हैं, अकेले केतन को नहीं समझते हैं। निकेतन तो उसमें बस अकेला नी का उपसर्ग लग गया है, बस और क्या है तो वो केतन ही है ना। जो अनेकांत निकेतन आगम के बल से समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद ज्ञान एक ज्ञानाकार आत्मा का सिद्धांत। ये जो शब्द है ना, समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा, ये कई दफे आएगा। अभी आगे आगे पढ़ेंगे ना अपन, तो बार बार ये इतने विशेषण लगा के आएगा। सिद्धांत और अनुभव करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ संयम के साधन रूप शरीर को सम्मतियों से अंकुशित करता हुआ, शरीर पे अंकुश लगा रहे थे, समझे ना। और हमारे साथ तो छूट नहीं सकता है, तो कम से कम अंकुश में तो रह जाए। प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा मन वचन काय के व्यापार से विराम को प्राप्त कर परद्रव्य में भ्रमण में निमित्तभूत कसाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके, कौन, वो देह को, के परद्रव्य ऐसा नक्की किया, मिला हुआ होने पर भी आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है, अक्रम से उसे मार डालता है, कुशल मल्ल की भांति। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना एक, और एक बहुत कमज़ोर होता है, दोनों बराबरी के हुए तो जीतता तो एक दो में से है ही, लेकिन वो कम से कम कुछ समय तक तो संघर्ष करता है ना सामने वाला। लेकिन वो ज़्यादा कमज़ोर हो और ये ज़्यादा बलवान हो और कुशल हो, हैं, तो अकेला हराता नहीं है। लिखा ना, कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से, अक्रम माने एक साथ एक झटका दिया, एक ऐसा लगाया और उतना में ही खत्म हो जाता है। मेरे पिताजी एक कैसा सुनाया करते थे, पहले के जागीरदार लोग रहते थे ना, तो अपने यहाँ मल्ल रखते थे। मल्ल माने पहलवान। तो वो पहलवान रहते थे, एक गांव था ननौरा, तो वहाँ एक जागीरदार थे, तो एक पहलवान को रखते थे। शनिवार के दिन वहाँ बाजार लगता था। बाजार तो समझते हैं ना, गाँव में लगता है ना 7 दिन में एक दिन, तो उसमें सब लोग जाते थे, हमारे पिताजी भी जाते थे। तो अपनी दुकान लगाते थे, जैसा भी वहाँ बेचने के लिए सामान वामान लेकर। तो वहाँ वो मल्ल था वो राजा साहब का, तो वो अपने पैरों में लोहे की बेड़ियाँ 5 किलो की डालकर और बाजार में से निकलता था। सब लोग देखते थे, उससे डरते थे, और वो निकलता था तो रास्ता कर दे देते थे। तो हर शनिवार को ऐसा होता था। तो वहाँ पर 1-2 व्यापारी बनिया जैनी थे, अच्छे, वो भी अच्छे मजबूत थे। एक गांव था जखोरा, वहाँ के थे। तो वो वहाँ जाते थे, तो किसी ने कह दिया था कि ये भी पहलवानी करते हैं, ये बनिए हैं ना, तो तुम इनको चैलेंज दो। तो हर दफ़ा उनसे आगे कहता था कि लड़ जा, नहीं तो मेरी टांग के नीचे से निकल जा। ऐसी भाषा होती है उन पहलवानों की। मैंने या तू हार स्वीकार कर ले, नहीं तो लड़ाई में लड़ा हमसे। तो बनिया डरते बहुत थे। उन्हें अपने गांव के नंबरदार से, जागीरदार नहीं थे वो, नंबरदार थे। नंबरदार जरा छोटे होते हैं,
जागीरदार जरा बड़े होते हैं। उनसे कहा कि हम वहाँ जाते हैं तो जागीरदार का पहलवान हमको चैलेंज करता है कि तुम लड़ जाओ, नहीं तो तुम ऐसे निकल जाओ। तो उनने उस गांव के नंबरदार ने पूछा कि तुम उससे लड़ सकते हो? उन्होंने कहा लड़ तो सकते हैं, लेकिन हमें डर लगता है। कि काहे का डर लगता है? कि कहीं साला मर गया तो क्या होगा? क्या ये नहीं कि वो हमें मार देगा, हम लड़े और वो मर गया तो क्या होगा? क्या? तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मर जाए तो हम बैठे हैं ना, तुम भाग के हमारे पास आ जाना और फिर हम निपट लेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, तुम लड़ सकते हो तो ही लड़ना, मैं तुमसे नहीं कहता हूँ लड़ने के लिए। वो गए, सच्ची घटना है बिल्कुल, हमारे पिताजी के आंखों की देखी भी, हमें सुनाते थे। तो अब की बार उसने आके कहा कि लड़ जा नहीं तो टांग के नीचे से निकल जा। तो वो उछल के आ गया कि आ जा। तो आमने सामने से सारी जनता खड़ी हो गई देखने के लिए, और बीच में वो पहलवान आ गया। ये आ गया, पहलवानों ने अपनी पैरों में से बड़ियाँ निकाली और ये और वो दोनों वो तैयारी के साथ हो गया। और ये वैसे ही बनिया था, वैसे ही बैठा था। तो जब लड़ डाला वो गया तो एकदम ये दौड़ता हुआ गया, उसके पेट में अपना सिर मारा, दोनों टांगें पकड़ी और ऐसा फेंक दिया पहलवान को। वो सिर के भर गिरा तो मर गया, सचमुच मर गया वो। एक सेकंड में, ऐसा नहीं कि थोड़ी लड़ाई चली हो। ये मजबूत था। अब वो जो मर गया तो इन्हें बहुत डर लगा कि अब राजा साहब आएंगे और पकड़ेंगे और मुझे पुलिस में डाल देंगे, जो हो जाएगा, इनकी जनता है पूरी, इनकी तो है जनता। तो वो भागे वहाँ से दोनों अपना सामान लेके, और भाग करके वो 10 किलोमीटर था उनका गांव। तो 10 किलोमीटर भागते भागते अपने घर नहीं गए, सीधे उसके घर गए और जाके उससे कहा कि वो तो मर गया। सचमुच मर गया कि हाँ, कि कैसे मर गया? तो उसने कहा वो तो कुछ लड़ा ही नहीं पाया, वो हमसे आया ही नहीं, ऐसा किया, सब बता दिया कि कोई बात नहीं, तुम कि अपने जाओ घर पे रहो, चिंता नहीं करो। कि हम घर में नहीं जाएंगे, घर पे भी आएंगे, कुछ हो जाएगा, पुलिस आएगी, अब हम तो यहीं रहेंगे तुम्हारे घर में ही। तो वो वहीं रहे। फिर इनका जागीरदार का आदमी वहाँ गया कि तुम्हारे बनियों ने हमारे पहलवान को मार डाला, ये शिकायत करने उनके पास गया। तो उनने कहा कि ऐसा पहलवान रखा तुम्हारे राजा साहब ने जैसे एक बनिया मार दे, शर्म नहीं आती उन्हें? कोई बात नहीं, मर गया तो मर जाने दो, हमारे यहाँ के एक बनियों को रख लो। मतलब तुम्हारे यहाँ जैसे पहलवान रहते हैं वैसे तो हमारे यहाँ बनिया रहते हैं। समझ में आई ना? उससे इतने ताकतवर कि तुम्हारे पहलवान को मार सकते हैं, एक क्षण में मार दिया। ऐसे ही कह रहे हैं मोह मल्ल। कहाँ लिखा, कहाँ देख रहे थे अपन? मल्ल निकालो भाई वो। कौन सा 41वां छंद था कि 40वां? 470 पेज नंबर दादा। हाँ उस पर है ना। हाँ, कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे, अक्रम से माना एक साथ एकदम एक क्षण में मार डालता है। वह पुरुष सकल प्रद्रव्य से शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप आत्म तत्व में नित्य निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है। ऐसे आत्मा को आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयतत्व तथा आत्मज्ञान का युगपदपना सिद्ध होता है। माने ये इन तीनों चीज़ें वो हैं और आत्मज्ञान भी है, इसलिए वो सच्चा साधु है।
इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका के में समिति गुप्ती पंचेंद्री जय जित कसाय को निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक समझाया है, जो मूलता पठ नहीं है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मरमणता रूप निश्चय चारित्र पूर्वक 5 समितियों के पालक, 3 गुप्तियों के धारक, पंचेंद्रियों के निरोधक और जित कसाई संत ही संयत हैं, और ऐसे संतों के ही दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मज्ञान का युगपद बना सिद्ध होता है। इस तरह से अपनी 40 तक हो गई, 240। मैं संकल्प करके आया था कि 240 गाथा तक जाना, फिर ये भी ये पाठ भी करना और फिर यहाँ तक भी जाना, लेकिन अपन बहुत शांति से आ गए, कोई जल्दी जल्दी नहीं हुई। पूरा गाथाओं का अर्थ स्पष्ट होता हुआ अपन यहाँ आए हैं। अब कल अपने 441, ये 241 नहीं गाथा कल पढ़ेंगे।